जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अपन हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में प्रयोगवाद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो अपनी लाइव क्लास फिर से जो है शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। तो खालिस्तान ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। दीपक जी, लवली जी, नेहा जी, रौली जी, राजन जी, अमित जी, बताइएगा किसने? मार्क्सवाद ने या फिर अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने या फिर प्रयोगवाद ने? क्वेश्चन नंबर आपका 11 यहाँ पर पूछा गया है। 11 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। खालिस्तान ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है, तो आप सभी का सही आंसर है अस्तित्ववाद ने। किसने? अस्तित्ववाद। आपका यहाँ पर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 12वां क्वेश्चन है कि फंतसी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो फंतसी के बारे में आपके लिए वह वक्तव्य बताना है। फंतसी का प्रयोग यथार्थ दृष्टि के, यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। फंतसी का प्रयोग अति रंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फंतसी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फंतसी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि फंतसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या पूछा है? मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? बताइएगा। वह पुस्तक आपके लिए बताना है। कौन सी वह पुस्तक है? विपात्र है, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा या फिर भारत इतिहास और संस्कृति? अपन ने पढ़ा है मुक्तिबोध की एक पुस्तक थी जिसको प्रतिबंधित किया गया था। वह पुस्तक कौन सी थी? तो 13 में आप सभी का सही आंसर है भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति राकेश जी सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4। बिल्कुल सही आंसर होगा। ये उल्लेखनीय कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था। इसका निर्णय या इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों, राजनीतिक उलटफेरों का जैसा वर्णन रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में ना अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है इस पुस्तक को। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 14वां क्वेश्चन कि प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रियंबद बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बिंदु जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आस्था जी। प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो आप सभी का यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। असाध्य वीणा, अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा का पात्र प्रियंबद है। यहाँ पर असाध्य वीणा लिखा है। और इनके द्वारा रचित अन्य कविताएं कितनी नाम है कितनी बार, आंगन के पारदास, आंगन के पारद्वार और इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये कविताएं इनकी पूछी जाती हैं। किनकी? अज्ञे जी की। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 15वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद या फिर प्रयोगवाद? चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस बात से संबंधित है? तो आप सभी का सही आंसर है क्या सही आंसर? प्रयोगवाद। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। प्रयोगवाद का आरंभ जो है सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के संपादक में जो है प्रकाशित तार सप्तक से जो है प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि जो हैं संग्रहित हैं।
क्वेश्चन नंबर आपसे 16 यहाँ पर पूछा गया है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। सही नाम आपसे पूछा गया है पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या फिर तार सप्तक। बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा। हाँ बिल्कुल लवली जी, वहां पर 15वां क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 16 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, यानी सॉरी विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, यानी कि तार सप्तक। ये वाला नाम आपका यहाँ पर सही होगा। देखिएगा तार सप्तक बोलते हैं इसको और इस प्रकार लिखते हैं। प्रथम तार सप्तक नहीं बोलते, इसके लिए सिर्फ तार सप्तक, फिर द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चौथा सप्तक, इस प्रकार इन चारों सप्तकों को इस प्रकार लिखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 पूछा गया है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? बताइएगा, प्रतीकवाद, रीतिकाल, प्रगतिवाद या फिर भक्तिकाल। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 पूछा गया है और 17 में सही आंसर चयन करना है और आप सभी का नियाजी सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि प्रगतिवाद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? वह सप्तक आपके लिए यहाँ पर 18 में चयन करना है। पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। 18 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं, ये आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर बी, यानी कि दूसरे सप्तक में। दूसरे सप्तक में आपका सही आंसर होगा। इनकी कविताएं दूसरे सप्तक में, दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 माना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र इनको सहजता का कवि कहा जाता है और कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख और गीत फरोश आदि रचनाएं इन्हीं की मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 19 पूछा गया है। 19वां क्वेश्चन, कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। नाच और निर्माण या फिर शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना या फिर बुनी हुई रस्सी। 19 में आपके लिए सही आंसर राजीव जी चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? नहीं में आप सभी का सही आंसर होगा बुनी हुई रस्सी। आपका विकल्प नंबर जो यहाँ पर दिया गया है डी, वह यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। बुनी हुई रस्सी गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं मानी जाती है, यह भवानी प्रसाद मिश्र की मानी जाती है रचना। जबकि नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प आदि रचनाएं मानी जाती हैं गिरिजा कुमार माथुर जी की। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, 20वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? बताइएगा। राधा के नवीन रूप में, सीता के दुख या मीरा या फिर यहाँ पर यह अगला विकल्प जो है गलत है। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा गया है। धर्मवीर भारती की काव्यकृति है कनुप्रिया और इसमें किसका वर्णन है, ये आपके लिए चयन करना है। तो राधा के नवीन रूप का वर्णन इसमें किया गया है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 21वां क्वेश्चन है कि किसने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। 1943 में किया था, किसने प्रकाशित किया था ये चयन करना है। केदारनाथ सेन ने, अज्ञे ने, जगदीश गुप्त ने या फिर गिरिजा कुमार माथुर ने। 21 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। तो विकल्प नंबर आपका जो बी है भाई आपका सही आंसर होगा, यानी कि अज्ञे ने। किन्होंने? अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अज्ञे ने जो है 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। अज्ञे जी ने इन कवियों को राहों का निवेशी कहा है। इसके अतिरिक्त 1951 में दूसरा सप्तक, 1959 में तीसरा सप्तक और 1979 में चौथा सप्तक क्रमशः प्रकाशित किए। किन्होंने?
अज्ञे जी ने। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 22वां क्वेश्चन है कि असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं। असाध्य वीणा की बताना है, चयन करना है सभी के लिए। धर्मवीर भारती है या फिर केदारनाथ अग्रवाल हैं या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे हैं। 22 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है, क्या होगा 22 में सही आंसर बिंदु जी हेमलता जी। और आप सभी का सही आंसर है कि अज्ञे यहाँ पर सही आंसर होगा। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं, अज्ञे माने जाते हैं। विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षणभर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला और सोन मछली आदि रचना जो है इन्हीं की मानी जाती हैं। किनकी? अज्ञे जी की। अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 23वां क्वेश्चन है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका माना जाता है? 23 में आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। ये कथन है अज्ञे का, गजानन माधव मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा या कुंवर नारायण। 23 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कथन किनका माना जाता है? तो अज्ञे जिन्होंने यहाँ पर विकल्प नंबर ए चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। किनका कथन है? अज्ञे जी का कथन माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 24 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं, बताइए। 24 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा। आनंद जी सही आंसर, निशा जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 24 में आपका सही आंसर होगा मुक्तिबोध। क्या होगा सही आंसर? मुक्तिबोध, यानी कि विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 25 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। देखिएगा क्या पूछा है, नहीं पूछा गया है। हरी घास पर क्षणभर, भूरी भूरी खाक धूल या फिर इंद्रधनुष रौंदे हुए या फिर इत्तलम। 25 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा 25 का सही आंसर। सभी लोग चयन कीजिएगा, सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका बी जो है वह आपका सही आंसर होगा। भूरी भूरी खाक धूल यहाँ पर सही आंसर है। भूरी भूरी खाक धूल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ये अज्ञे का नहीं माना जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध यहाँ पर सही आंसर होंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का ये जो है काव्य संग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, 26वां क्वेश्चन है। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह आपके लिए बताना है, कौन सा माना जाता है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है, बताइएगा। मछली घर है, धूप के धान या फिर उत्सवा या फिर हाशिए का गवाह है। क्वेश्चन नंबर 26 है और आप सभी का यहाँ पर 26 में सही आंसर है हाशिए का गवाह। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है वह सही आंसर होगा। हाशिए का गवाह है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 27 पूछा गया है। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, नहीं बताना है आपके लिए, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। नीतू जी एक बार रिफ्रेश कर लें। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधायुग, ये तो रचना मानी जाती है। कनुप्रिया, ये भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। ठंडा लोहा भी रचना धर्मवीर भारती की मानी जाती है। हरी घास पर क्षणभर, ये जो है हरी घास पर क्षणभर, ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर 4। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 28 पूछा गया है। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी, ये आपके लिए बताना है। वह कवित्री आपको चयन करना है, बताइए।
अमृता भारती थी या फिर कीर्ति चौधरी थी, शकुंतला माथुर थी, सुमन राजे थी। क्या पूछा है? दूसरे सप्तक में पूछा है। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में। जिसके संपादक कौन थे? संपादक थे अज्ञे। और इसकी जो कवित्री मानी जाती है वह शकुंतला माथुर मानी जाती हैं। विकल्प नंबर आपका जो सी वाला है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया। दूसरे सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय, ये जो है दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 29वां क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 में 2 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर और 2 विकल्प यहाँ पर आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 2 विकल्प देखिएगा, यहाँ पर भी आपके 2 विकल्प दिए गए हैं, लेकिन आपको इन दोनों में से ही चयन करना है। तो इन दोनों में आपका कौन सा सही आंसर होगा? इन दोनों में ही चयन करना है सही आंसर। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। आत्महत्या की विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं और कुछ पते कुछ चिट्ठियां, ये वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जो आपका 1 है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपसे 30 पूछा गया है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? वह काव्यधारा आपके लिए बताना है, बताइएगा। छायावाद है या फिर यहाँ पर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 30वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 30 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो प्रयोगवाद आपका जो सी वाला विकल्प है वह सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है, ये पूछा गया है। तो प्रयोगवाद आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। साधना जी, प्रीति जी, सोहानी जी, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 31 पूछा गया है। 31 में आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। इन कूट की सहायता से आपके लिए बताना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इत्तलम रचना तो ये अज्ञे की मानी जाती है। ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती की रचना मानी जाती है। गीत फरोश ये भवानी के गीत फरोश तो भवानी प्रसाद मिश्र। संशय की एक रात नरेश मेहता, संशय की एक रात के रचनाकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका कोड में विकल्प नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 32। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? बताइए, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने, नागार्जुन ने, त्रिलोचन ने या धूमिल ने? 32वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा, यानी कि मुक्तिबोध ने। किन्होंने? मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अंधेरे से मुक्ति मिल गई, तो अंधेरे से में हो जाएगा अंधेरे में, और ये मुक्तिबोध की रचना मानी जाती है। मुक्ति से मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 33 पूछा गया है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं? शुभम जी बताइएगा। कुआनो नदी, गरिमा जी, रोहिणी जी, रमा जी। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार धूमिल माने जाते हैं या फिर कुंवर नारायण माने जाते हैं, दुष्यंत कुमार माने जाते हैं या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना माने जाते हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और अपन ने याद किया था कि कुआनो नदी का सर्वे करना है। कुआनो नदी का सर्वे करना है, तो सर्वे से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं बताना है। तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में
या फिर चौथा सप्तक में? बताइए, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तार सप्तक आपका विकल्प नंबर जो ए है वह आपका सही आंसर होगा। तार सप्तक आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 35वां क्वेश्चन है। देखिएगा, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। 35 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? रघुवीर साय की पंक्तियां हैं, नागार्जुन है, केदारनाथ से हैं या फिर दिनकर हैं? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है और 35 में आपका सही आंसर होगा रघुवीर सहाय। क्या है सही आंसर? रघुवीर सहाय आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। रघुवीर सहाय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ से जैसे कवि सामाजिक यथार्थ को उन्मुक्त हुए। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना है कि वह पहली बार में ही धार्मिक लगे। रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग भी अधिकांशतः मन की गहरी परतों को उगाड़ने या व्यंग विनोद में ही करते थे। क्वेश्चन नंबर आपसे 36 पूछा गया है। यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। कोड भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और कोड में आपका सही आंसर क्या होगा? अरियो करुणा प्रभामय, इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वह अज्ञे माने जाते हैं। धूप के धान गिरजा, तो गिरजा कुमार मात्र हो जाएंगे। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो है भवानी के प्रसाद में खुशबू के शिलालेख हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र। चांद का मोहटेड़ा, चांद की का टेढ़ा जो है इससे मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति से मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है। 37वां क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा। देखिए 37वां क्वेश्चन है, श्री संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? बताइए। 37 में क्या होगा सही आंसर? रमेश कुंतल मेघ हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं या फिर मनोहर श्याम जोशी हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 37वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन माने जाते हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, विकल्प नंबर सी। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि और मानवतावादी आलोचक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया 38वां क्वेश्चन, रूपान्बरा बताना है, ये किसकी रचना है? रूपान्बरा बताना है अज्ञे की रचना है, मुक्ति बोध की रचना है, नेमी चंद्र जैन की रचना है, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है? 38 में चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, क्या होगा सही आंसर? रूपान्बरा बताना है, रूपान्बरा किसकी रचना मानी जाती है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अज्ञे की रचना है, क्योंकि अज्ञे आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रयोग अज्ञे जो है प्रगतिवादी काव्यधारा से संबंधित थे, इनकी अन्य रचना प्रयोगवादी काव्यधारा संबंधित इनकी रचना है आंगन के पार द्वार, इत्तलम और भग्नदूत। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 39 पूछा गया है, अंधा युग के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। अंधा युग तो गिरजा कुमार माथुर हैं, धर्मवीर भारती हैं, मुक्तिबोध हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? 39 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर 39 का? अंधा युग के लेखक कौन माने जाते हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि धर्म के बिना अंधा है युग, धर्म के बिना अंधा है युग, तो युग से अंधा युग और धर्म से धर्मवीर भारती। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं, विकल्प नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
ये धर्मवीर भारती की रचना है। यह गीति नाट्य जो महाभारत के अंतिम दिनों के चित्र को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर